QHS 2017 का सवाल सॉल्व करना है। आज और शायद सॉल्व करते हैं। इफ अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड वन बाय वन, एक के बाद एक, एट पॉइंट्स A, B एंड C, at which point will it experience the largest force? At point A, at point B, at point C, या हर पॉइंट पे सेम। वो कह रहा है एक चार्ज पार्टिकल पकड़ो, उसको A पे रखो, उसको B पे रखो, उसको C पे रखो, कहां पे ज्यादा फोर्स लगेगी? जो C पॉइंट है वो पॉजिटिव प्लेट के करीब है एंड जो A पॉइंट है वो नेगेटिव प्लेट के करीब है। एक रूल याद रखो, अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, 10 10 10 10 10 10 10। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में यूनिफॉर्म है तो मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स भी उसके हर पॉइंट पर सेम है। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स लगानी ही इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कांस्टेंट होगी। चलो मैथमेटिकली समझ लो, F इज इक्वल टू QE। अब चार्ज तो सेम है, उसी चार्ज को आप A पे रख रहे हो, उसी चार्ज को आप B पे रख रहे हो, उसी चार्ज को आप C पे रख रहे हो। E क्या है? E कांस्टेंट है, तो क्या फोर्स चेंज होगी? ना। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है लेकिन हर पॉइंट पे अपनी उनकी वैल्यू सेम रहेगी। अब इस प्लेट में देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हर लाइन के दरमियान इक्वल डिस्टेंस है। ये लाइन असल में नहीं होती। अगर प्रैक्टिकल कैपेसिटर्स की बात करें ना तो इसके किनारों पे फील्ड थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन जो आपकी बुक में डायग्राम बनी होती है उसमें इस वाली चीज को इग्नोर कर दिया जाए। और हम कर भी सकते हैं बिकॉज इसके अकॉर्डिंग प्लेट्स बहुत करीब है तो साइड पे इतनी वीक मैटर नहीं करती, अप्रोक्सीमेटली वो सेम ही होती है। तो ये तो आंसर आ गया सेम एट ऑल पॉइंट्स। ये तो हो गया सॉल्व, लेकिन मैं आपको मजीद इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं ताकि आपके मल्टीपल एमसीक्यू सॉल्व हो। एक टेस्ट चार्ज अगर C पॉइंट से A पॉइंट की तरफ आता है तो किस पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है? C का, B का, A का। ऑब्वियसली C पॉइंट हाई पोटेंशियल के करीब है, उससे दूर B है, उससे दूर A है। उसका ऑर्डर क्या होगा? VC सबसे बड़ा, VB उसके बाद और सबसे कम मेरे पास VA। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऑर्डर था। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर निकालते हैं। उसका भी मेरे प्यारे से ज्यादा यही ऑर्डर होगा, UC पर सबसे ज्यादा, फिर UB, फिर UA। अगर C से A तक आते हुए पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो वो जा कहां पे रही है? वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मतलब C पॉइंट से जब मैं A पॉइंट की तरफ आऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। फिर किस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी चार्ज की सबसे ज्यादा होगी? A पर ज्यादा होगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर लिखना हो सबसे ज्यादा होगी मेरे पास A पॉइंट पे, फिर B पॉइंट पे, फिर C पॉइंट पे। लेट्स सपोज हमारे पास C पॉइंट से A पॉइंट की तरफ एक टेस्ट चार्ज आ रहा है, तो डेल्टा V पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? डेल्टा U पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, हाई माइनस लो नहीं होता। अगर हाई माइनस लो, डेल्टा तो हमेशा ही पॉजिटिव में आए, लेकिन डेल्टा तो नेगेटिव में भी आ सकता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। पहली चीज तो आपने ये याद रखनी है। C से A की तरफ आ रहा है तो ये लो पोटेंशियल है, फाइनल वैल्यू है, एंड यहां से स्टार्ट हुआ था तो ये इनिशियल वैल्यू है। जब फाइनल छोटी वैल्यू हो और इनिशियल बड़ी वैल्यू हो तो आंसर नेगेटिव में आता है। अब डेल्टा U की बात करें तो वो भी नेगेटिव होगा बिकॉज A पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो पॉजिटिव होगी। फाइनल वैल्यू इसमें बड़ी है, इनिशियल वैल्यू जहां से उसने स्टार्ट किया था काइनेटिक एनर्जी सबसे कम थी। फाइनल अगर बड़ी हो, इनिशियल अगर छोटी हो तो पॉजिटिव आते हैं आंसर। अब A से C के लिए करो तो सारा कुछ इसके ऑपोजिट हो जाएगा। फाइनल वैल्यू बड़ी हो और इनिशियल वैल्यू छोटी हो तो आंसर पॉजिटिव में आता है। डेल्टा U के लिए भी पॉजिटिव हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इस बार नेगेटिव हो जाएगी। तो ज्यादा जस्ट सही है कि नहीं?